अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अवर शो लेट्स टॉक विद पाक आप। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। इस शो का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पर वो अपने हम वतनों के साथ बातचीत कर सकें और ऐसे प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं वो अपने उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन या उनकी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है वो भी शेयर कर सकें। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम हर शो में आपके साथ किसी भी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके बारे में आपको आसान ज़ुबान में आप तक वो रिसर्च या वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पैनल पर जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स के जो माहरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप तक हम शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लोग हमें ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेज रहे हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पर जाएँ, लेट्स टॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट शोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें। जी नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से जो फाइनेंशियली इम्पैक्ट क्या पड़ा है इस वक्त पूरी दुनिया पे। और हम ये भी बात करेंगे कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स, स्पेशली जो यूके की गवर्नमेंट है, उसने अपनी आवाम के लिए कौन से रिलीफ पैकेजेस दिए हैं और उनको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये कोरोना वायरस जो कि चाइना के सिटी वुहान से शुरू हुआ और इस वक्त 185 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। इस कोरोना वायरस की वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो स्टॉक्स और शेयर्स की जो मार्केट है वो भी, उनमें भी बहुत ज़्यादा गिराव देखने में आया है। और माहरीन का कहना है कि ये कई दिहाइयों में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जो कि इस कोरोना वायरस की वजह से अचानक जो है कुछ महीनों में लॉस हो चुका है। छोटे बिजनेसेस हों या बड़े बिजनेसेस हों वो तमाम के तमाम इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं इस वक्त। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरमायादार हैं, वो भी इस वक्त खौफ व हिरास का शिकार है कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल बैंक्स हैं और जो दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने जो अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको भी कम किया है। और एक ग्लोबल मार्केट में इस वक्त जो है ऑयल की कीमत भी काफ़ी हद तक गिर चुकी है, जैसा कि आप ख़बरों में सुन रहे हैं कि ये जो माली बहरान आया है इसमें कुछ एक पॉजिटिव ख़बर आई थी मार्च के महीने में, क्योंकि यूएस सेनेट ने तकरीबन $2 ट्रिलियन जो हैं वो का पैकेज दिया था बिजनेसेस को, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आया है फाइनेंशियल मार्केट्स में। मगर अब देखना ये है कि अगले कुछ महीनों में क्या होता है इस कोरोना वायरस के हवाले से और क्या इम्पेक्ट पड़ने जा रहा है। जी नाज़रीन, आज के शो में हमें ज्वाइन किया है राना बुलंद ख़ान साहब ने, जो कि जिनका ताल्लुक़ अकाउंटेंसी से है और उनकी फ़र्म है सेंट्रल लंदन में। और वो हमसे बात करेंगे इस सिचुएशन पे और वो हमें ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन में गवर्नमेंट ने, जो यूके की गवर्नमेंट है, उसने अपनी आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस दिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त ये करंट सिचुएशन क्या हो रही है फाइनेंशियली, अगर आप देखें इसको, और आपका क्या ख्याल है कि ये कितनी देर तक ये सिचुएशन जो है ये आगे प्रोलॉन्ग हो सकती है। और जी वालेकुम अस्सलाम। जी सब आपने ये फोरम स्टार्ट किया है जिसमें हम अपनी सारे भाइयों से, पाकिस्तानी बहन भाइयों से ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड यूरोप एक तरह से कांटेक्ट में रह सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं किसी भी तरह की। तो ये आई थिंक इज अ ग्रेट स्टेप एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। एंड ये जो कोरोना वायरस जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जब वायरस जो कि चाइना में स्टार्ट हुआ और इस वक्त ये पेंडेमिक बन चुका है तो पूरी दुनिया में इसके इफेक्ट्स हैं। तो ये सिचुएशन जो भी है अभी, जितना ये डैमेज कर चुका है, इसके इफेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1 या 2 इयर्स तक वर्ल्ड इकोनॉमीज में फेस किए जाएंगे। और इसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट आया है। आप इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से लेके फुटसी, डाउ जोन्स, निकी, सारी मार्केट्स इस वक्त डाउन हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। दुनिया में जॉबलेसनेस बहुत ज्यादा हो गई है। ऑलमोस्ट मोर देन 6.6 मिलियन लोग यूएसए में जॉबलेस हो चुके हैं और वो जॉबलेस क्लेम्स कर रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन यूके में है जहाँ पे यूनिवर्सल क्रेडिट की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, nearly 2 मिलियन लोगों ने विद इन 1 मंथ यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये 2008 के एक रिसेशन के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है इस वक्त। और ये सिनारियो एटलीस्ट दो इसके इफेक्ट्स जो है 2-3 साल तक
सारी दुनिया की इकोनॉमीज को फेस किए जाएंगे और इसकी रिकवरी का टाइम भी 2-3 साल लगेंगे इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी, सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री, स्मॉल माइक्रो जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये सारे बिजनेसेस ओवरऑल इफेक्ट हो रहे हैं इससे। और ये कब तक चलेगा, अब इसका अभी देखें, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 21 मार्च लास्ट मंथ, अभी ये एक्सटेंड करके 30 मई तक ले गए हैं और उसके बाद ये होल होल सिचुएशन जो है वो, इनफैक्ट ये वायरस इसलिए सीरियस है कि इसने जो लोगों का लिविंग स्टाइल है उसको चेंज किया है और इसके इफेक्ट्स आफ्टर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी रहेंगे, क्योंकि वायरस इज स्टिल देयर, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। और उसके बाद एक नया एक नॉर्मल सेट ऑफ लाइफ लोग स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट गेटिंग अलोंग विद ईच अदर, तो उसका बिजनेस पर भी इफेक्ट आएगा। लोग डिफाइन करेंगे न्यू रूल्स ऑफ सोशल एंगेजमेंट एंड सोशल डिस्टेंसिंग, हाउ टू डू बिजनेस विद अदर पीपल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल होगा, लेकिन वी थिंक कि एटलीस्ट इस सिचुएशन को 2-3 साल लगेंगे फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमीज टू कम बैक टू प्री कोविड-19 सिचुएशन। ईरान साहब, इस वक्त यूके की जो गवर्नमेंट है उसने क्या पैकेजेस दिए हैं इस वक्त आवाम के लिए? हाँ जी, इस वक्त गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उनमें कुछ पॉलिसीज उन्होंने एम्प्लॉयमेंट, जो लोग फुल टाइम या पार्ट टाइम या किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट में थे और वो लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब टर्मिनेट होने के चांसेस हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको एक एम्प्लॉयमेंट डिटेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें एम्प्लॉयर्स को उनकी जॉब टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है अपने एम्प्लॉयज की, और गवर्नमेंट उनकी जॉब का जो भी उनकी नॉर्मल सैलरी थी उसका 80% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और ये एम्प्लॉयर की चॉइस है कि वो रिमेनिंग 20% पे करे या ना करे, बट 80% द गवर्नमेंट विल पे। ना सिर्फ वो 80% ऑफ द ग्रॉस वेजेस पे करेंगे, उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर एनआई कंट्रीब्यूशन है वो भी, और जो एम्प्लॉयर्स सब्सक्राइब्ड है, पेंशन एनरोल्ड है और वो पेंशन कंट्रीब्यूशंस भी करते हैं अपने स्टाफ के, गवर्नमेंट उसका भी कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो इस सिलसिले में एक उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट बैच ऑफ पेमेंट्स अप टू एटलीस्ट 30th अप्रैल वो क्लेम्स ओपन है। वो फरलोड एम्प्लॉयज की हर एम्प्लॉयर अपना क्लेम सबमिट कर सकता है ऑनलाइन, और गवर्नमेंट विद इन 6 डेज उसके फंड्स एम्प्लॉयर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जी राना साहब, एक और क्वेश्चन काफ़ी जो है वो लोगों के जहनों में इस वक्त होगा कि अगर जो लोग जॉब्स कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, रिटेल में या फूड में या किसी और इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और वो इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठ चुके हैं, तो उनके लिए क्या पैकेज है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था? लेकिन जी ये इसके पीछे एक जो बेसिक क्वेश्चन है कि एक इंसान घर में क्यों बैठा है, एक एम्प्लॉई जो कि रेगुलरली जॉब पर जा रहा था वो घर में क्यों बैठा? वो इसलिए कि बिजनेस एक्टिविटी इस लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई है और रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो उस वजह से जो आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, तो इस नॉर्मल सिनारियो में अगर किसी बिजनेस की सेल कम हो तो वो अपने एम्प्लॉयज को सर्विसेज से टर्मिनेट कर देगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप उनकी सर्विसेज टर्मिनेट ना करें, हम उनकी वेजेस का 80% आपको पे करें। तो अगर आप घर में बैठे हैं इस वजह से कि बिजनेस लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो आपको एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके एम्प्लॉयर को उसकी जो आपकी नॉर्मल वेजेस हैं उसका क्लेम सबमिट करना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट विल पे द एम्प्लॉयर एंड देन एम्प्लॉयर विल पे यू। और बेसिकली इसमें एक जो रियलिस्टिक और जो अभी क्लेम सबमिट होने के बाद जो क्वेश्चंस इवॉल्व हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर हैज टू बी सम कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई as far as the claim for furloughed payment is concerned. इसमें
अब आप HMRC को एम्प्लॉय फोन करके डायरेक्ट पूछे कि भाई मेरी पेमेंट आई है या नहीं आई, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप अपने एम्प्लॉयर से डायरेक्ट कांटेक्ट करें और उससे फर्दर डिटेल्स लें। इसमें बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान एक फर्लो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस और सारा कुछ लिखा हो, ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को पता हो कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उनको कैसे अपनी वेजेस, उनकी जॉब कैसे प्रोटेक्ट होगी और उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने स्कीम दी है उनको पैसे कैसे मिलेंगे उनके अकाउंट में। सो ये एक आपको अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट बरकरार रखना पड़ेगा कि फ्रॉम द डेट द बिजनेस हैज स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज ऑफ कोविड-19, उस डेट से आप जो है वो एक फरलोड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करेंगे और उससे आपकी जॉब प्रोटेक्ट रहेगी, आपकी जॉब खत्म नहीं होगी और आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट से क्लेम करने के बाद आपको उनकी वेजेस 80% जो नॉर्मल वेजेस हैं वो पे करेगा। जी रान साहब, शुक्रिया। इसके अलावा एक और जो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं लोग, जो लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की थी पिछले महीने। उसके बारे में अगर आप बता दें कि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या पैकेज है और वो किस तरह से इस सहूलत से जो गवर्नमेंट दे रही है फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ जी, ये एक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये जो इसी मेरा जो पहला आपसे जो मैंने आपको दिया उसमें मैं कंटिन्यू कर रहा था, उसमें ये कि पहला एस्पेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट डिटेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई। फिर दूसरा जो है जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब उसमें भी दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये है जो कि सोल ट्रेडर हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, जिन्होंने अपनी कोई कंपनी एस्टेब्लिश नहीं की एज अ सोल डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर। तो जो लोग सिर्फ एज अ सोल ट्रेडर काम कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल और अपनी सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और एटलीस्ट 2018-19 की रिटर्न उन्होंने फाइल की है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है और उनको उनके जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं, एनुअल एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर 2018-19, उसका 80% गवर्नमेंट पे करेगी। तो उसमें जो है वो मंथली 80%। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसने अपने एनुअल प्रॉफिट्स 10,000 पाउंड शो किए थे, तो उनको 10,000 को मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक मंथली प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी जो कि बनती है 833 पाउंड। उसका 80% गवर्नमेंट पे करेगी जो कि बनता है 666 पाउंड। फॉर 2 मंथ्स गवर्नमेंट ने कहा है अभी तक, अप टू अप्रैल, मई और जून से ये स्कीम स्टार्ट होगी। तो अभी तक तो 2 महीने का तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है। अगर ये लॉकडाउन पोजीशन एक्सटेंड हो गई तो उसके बाद गवर्नमेंट हो सकता है इस क्लेम की क्वांटिटी भी बढ़ा दे और मंथ्स की भी क्वांटिटी बढ़ा दे। और जो इसमें दूसरा एस्पेक्ट है कि जो लोग अपनी कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो अपनी कंपनी से वेजेस भी लेते हैं और वो डिविडेंड्स भी लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए रिलीफ इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है। उनके ऊपर अगर तो वो डायरेक्टर की सैलरीज ले रहे हैं और कोविड-19 की वजह से वो बिजनेस शट डाउन हो गया है और वो अपना काम नहीं कर रहे, तो वो अपनी जो वेजेस का जो पार्ट है वो तो अंडर फरलोड एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन स्कीम के अंडर क्लेम कर सकते हैं। 80% of their normal wages which they have been filing under RTI system to HMRC। लेकिन जो डिविडेंड पार्ट ऑफ देयर इनकम है उसके अगेंस्ट वो क्लेम नहीं कर सकते। उसकी लॉजिकल रीजन यही है कि दे हैव नॉट बीन मेकिंग एनी एनआई कंट्रीब्यूशन। सो ऐसी इनकम जिसके ऊपर कोई एनआई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट कोई रिलीफ नहीं देती, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट इनकम कंसीडर किया जाता है। एंड फॉर दैट रीजन फॉर द डायरेक्टर्स and shareholders, for the dividend part of their income, there is unfortunately no relief at the moment। ये जी इसमें गवर्नमेंट ने काफी रिलीफ्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं इन एडिशन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्कीम प्लस द एम्प्लॉयमेंट डिटेंशन स्कीम। गवर्नमेंट ने एक लोन इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है कोरोना
बिजनेस इंटरप्शन लोन स्कीम CBILS। उसमें उस लोन स्कीम के अंदर यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर अ बिजनेस सपोर्ट लोन। उसमें भी 2 क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने मेंशन किए हैं कि भी अगर आपके रियलिस्टिक कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल गैप्स हैं तो आप जो है ना वो अपने बैंक के थ्रू या किसी और बैंक के थ्रू लोन अप्लाई करें और गवर्नमेंट उसकी 80% गारंटी देगी। तो जो भी आप लोन अमाउंट अप्लाई करेंगे उसमें लोन का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इट शुड बी 80% ऑफ योर लास्ट ईयर्स टर्नओवर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी सेल पिछले साल 1 लाख पाउंड थी तो आप 80,000 अप टू 80,000 पाउंड आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो मेरे नज़दीक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि जो अपना वर्कआउट करें कैश फ्लो फोरकास्ट के कोविड-19 की वजह से आप एक बिजनेस जो रियलिस्टिक कैलकुलेशन होती है वो यही होती है कि इफ योर सेल्स आर डाउन आपके काफी एक्सपेंसेस भी डाउन हो जाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड रहते हैं। उस फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए यू नीड अ सपोर्ट। उसके लिए आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक्स दे आर कैरिंग आउट देयर चेक्स। वो अपने क्रेडिट चेक्स भी करते हैं, वो सारा कुछ करेंगे अपनी नॉर्मल जो उनके ट्रिक्स होते हैं किसी भी लोन एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए। लेकिन इस लोन की जो खसूसियत है वो ये है कि इसमें 80% गवर्नमेंट ने गारंटी दी है। तो और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ये लोन 6 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें पहले साल आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक अ हॉलिडे फॉर 1 ईयर और पहले साल का वो इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेगा बैंक। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल लोन है। और अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान था जो कि कोविड-19 की वजह से अफेक्ट हुआ, वो डिले हो गया, फॉर एग्जांपल आप कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे जिससे आप समझते थे कि वो आपके सेल पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट आएगा, तो वो प्रपोजल भी आप बैंक से डिस्कस करके आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और वो अगर बैंक फिजिबल समझे तो वो आपको उस आपके टर्नओवर के हिसाब से आपको लेंड कर सकता है। तो एक तो ये है। दूसरा जो बिजनेसेस हैं जो जिनकी जो रेट्स पे करते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट को, उसमें वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया कि उनकी रेटेबल वैल्यू अगर 51,000 से बिलो है, लेकिन उनको एक तो नेक्स्ट ईयर दे वोंट गेट चार्ज फॉर एनी रेट्स। सो रेट्स आर फ्री फॉर नेक्स्ट ईयर इफ देयर रेटेबल वैल्यू इज लेस देन 51,000। और इन एडिशन टू वेवर ऑफ रेट्स, उसमें ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो उनको कैश ग्रांट भी मिलेगी। अब जो बिजनेसेस की रेटेबल वैल्यू 15,000 से बिलो है, they will get a cash grant for 10,000 pounds in addition to waiver of rates. And जिन businesses की rateable value 15,000 से ज्यादा है and up to 51,000 है, उनको up to 25,000 pounds cash grant मिलेगा। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज अभी एज द टाइम इज इवॉल्विंग, कुछ बिजनेसेस को काउंसिल्स ने खुद ही कांटेक्ट किया है फॉर द कैश ग्रांट एंड रेट रिलीफ। कुछ बिजनेसेस को एप्लीकेशन करनी पड़ी, सो यू हैव टू कांटेक्ट योर काउंसिल फॉर गेटिंग दैट रिलीफ। तो इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं इस तरह की रिलीफ। अदरवाइज यू नो अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई भी रिलीफ कहीं से नहीं मिल रहा, आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, आप डिविडेंड्स लेते थे शेयर्स के अगेंस्ट, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, अब आप सिर्फ और आपकी जो सैलरी फॉलो हुई है उसके अगेंस्ट आपकी इनकम सपोर्ट और इनके आपके रिसोर्सेज को मैच नहीं करती, तो गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल क्रेडिट की विंडो ऊपर रखी है। यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल क्रेडिट और वो आपके केस की बेस पे आपकी इनकम को एनालाइज करने के बाद दे विल गिव यू सम अमाउंट to support you for day-to-day expenses. जीरान साहब, एक और क्वेश्चन है कि अगर मैं लेट्स से कहीं पे जॉब कर रहा था या और मुझे इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में मुझे फारिग कर दिया गया है जॉब से, तो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, हमारे पास ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। बहुत से छोटे बिजनेसेस इवन आफ्टर ऑल दीज रिलीफ्स they might still go into liquidation or
administration or some receivership. But the problem is, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे बिजनेस इवन आफ्टर all the reliefs available still can't survive, तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो unfortunately you just have one option to go to universal credit until you get some other help or job or something. तो आप उतनी देर यूनिवर्सल क्रेडिट की विंडो को यूज कर सकते हैं। जी राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करने का। जी नाज़रीन, अभी हमें ज्वाइन किया था राना बुलंद खान साहब ने लंदन से, जो कि अपनी अकाउंटेंसी की फ़र्म जो है वो चला रहे हैं। और अगर आपको भी किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने अकाउंट से रिलेटेड या किसी भी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी कोई क्यूरी है, तो आप हमें रब्ता करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम आपकी जो क्वेश्चंस हैं, क्यूरी है, उनको अपने आगे जो मुतल्लिका जो प्रोफेशनल्स हैं उन तक पहुंचाएं। और इसके बाद वो प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपसे रब्ता करेंगे और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि हमें पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन भी चल रहा है और कई ममालिक ने लॉकडाउन की जो में नरमी भी इख्तियार की है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इस वक्त आप तमाम एहतियाती तदाबीर को जो है पस पुश डालकर उनको छोड़ के आप बाहर घूमने फिरने निकल जाएँ और रश वाली जगह में जाएँ और जिस तरह पहले सिचुएशन थी कोरोना वायरस से उस सिचुएशन में जाएं। बल्कि इसका मतलब ये है कि अभी भी आपने इस वक्त जो आपकी जो की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपकी हिदायत हैं, उन पर अमल करना है। आप बाहर रश में जाने से जो है इज्तनाब करें, रश में ना जाएं, 2 मीटर का फासला कम से कम रखें। अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, खैर पाकिस्तान में ही सिर्फ इस वक्त पूरी दुनिया में मेरी इल्म के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसमें लोग मसाजिद में जा सकते हैं, और वो भी एक गवर्नमेंट की तरफ से जो एक लाहे अमल दिया गया है, एक तरीक़ेकार दिया गया है उसके मुताबिक। तो अगर आप मसाजिद में जा रहे हैं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अभी भी इस वक्त भी कोरोना वायरस का एक बहुत ज़्यादा रिस्क है जो इस वक्त है बाहर, और अभी भी आपको ये बीमारी जो है वो आपके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पर जाएं, लेट्स रॉक विद पाक आपको सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो हमारे लेटेस्ट शोज़ हैं वो आप तक जल्दी पहुंच सकें। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपका ताल्लुक़ किसी प्रोफेशनल फील्ड से है या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, तजर्बा है, और आप समझते हैं कि आपके इस इंफॉर्मेशन से दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमें अपने जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हमें आप ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेजें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, आपके मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। और तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून विद अस, लेट्स रॉक विद पाक आपको देखते रहिए। अपने होस्ट मुदस्सिर ज़की को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।